मैं जहाँ भी जाती मेरा पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि इसकी गलत नज़र है। जब तक इसकी हवस पूरी नहीं ना होनी, इसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद रियाब आपकी खिदमत में हाज़िर और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। पंजाब की तहरीक का, और वो भी सबूतों के साथ। एक बाप जो कि अपनी पहले बड़ी बेटी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाता है, वो बेटी उसकी बात मान लेती है। आज वो बेटी सुकून से ज़िंदगी गुजार रही है ये बदबख्ती करके। उसके बाद वही बाप अपनी छोटी बेटी की तरफ जाता है, उसको कहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी भी सुकून से गुजरेगी, तुम्हारी ज़िंदगी भी ऐशो इशरत के साथ गुजरेगी, बस मेरी बात मान लो। जो मामलात, जो ताल्लुकात तुम्हारे शौहर के साथ हैं वही मेरे साथ रखो। तुम्हें पैसा भी दूंगा, तुम्हें दौलत भी दूंगा, सुकून भी दूंगा, जिस घर में रह रही हो इस घर की रजिस्ट्री भी दूंगा, ये घर भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। करना कुछ नहीं, बस मेरे साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाने हैं। सारे प्रूफ, सारी ऑडियोज़, सारी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करेंगे। और ये प्रोग्राम पंजाब की तहरीक का बदतरीन प्रोग्राम होने जा रहा है कि एक बाप अपनी बेटी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाने के लिए किस तरह पागल हो जाता है, पागलों जैसी हरकतें करता है और ये कहता है कि मैं तुम्हें माँ को घर जवाई बनाएंगे। अब वो फिर उसको 1 साल के बाद घर ले आए। घर ले के वालिद ने अपनी मर्जी से एक गरीब लड़के के साथ शादी की, हाँ जी। उसको घर दामाद बना लिया। हाँ जी। जिस लड़के के साथ मेरी शादी की थी ना, वो मेरी जो बड़ी सिस्टर थी ना, उसका देवर था। ना तो उसकी शादी अब्बू ने सेफ रहने दी और ना ही मेरी। तो अब्बू ने हम दोनों सिस्टरों की ना खुला करवा दी, क्योंकि अब्बू उसको जब घर पर लेकर आए थे ना, तो अब्बू तब भी हमारे बीच में ही रहते थे, यानी कि कोई प्राइवेसी नहीं थी। मसलन किस तरह बीच में रहते थे? अगर बाप एक घर में रहता तो घर में रहता तो साथ ही रहना था ना। हाँ, नहीं, एक ही, यानी कि ऊपर-नीचे पोर्शन थे, लेकिन जौन-सा हमारा कमरा था ना, उसमें ये नहीं था कि मेरा अब्बू का कोई भी अलहदा नहीं है। जौन-सा कमरा मेरा था, वही अब्बू का, वही मेरे मियाँ का, वैसे ही। यानी कि आपके कहने का ये मकसद है कि आपका शौहर, आप और आपका वालिद एक ही कमरे में सोते थे और आपका बाप ये सारा कुछ जानबूझ के करता था। अब्बू, हाँ, अब्बू हमारे बीच में ही रहते थे, वो जागते ही रहते थे। क्यों? हमारे अब्बू, पता नहीं उनकी नेचर थी। आखिर अब्बू ने मेरी खुला करवा दी। ठीक है, ये केसेस बड़े हुए हैं। बड़ी सिस्टर के साथ भी इनके ना तनाज़ात बढ़ गए। अब आकर उनके साथ इनका इस तरह का पैकेज हो गया कि उन्होंने उनको खुश रखा हुआ है। काफ़ी झगड़े, आपकी बड़ी बहन ने बड़ी सिस्टर ने अब्बू को खुश रखा हुआ है, और इस लिहाज से ज़ाहिर बात है कि वो भी उनकी हर बात मान गई होगी, क्योंकि मैं हर एक को कहती थी कि अब्बू यूँ है, तो कोई मुझ पर यकीन नहीं करता था। तो फिर मैंने जब सेकंड मैरिज की है ना, तो मेरे अब्बू बहुत ही ज़्यादा भड़के हैं। तब उन्होंने मुझे कहा, यानी कि बहुत ही पहले शौहर से तलाक किस बिना पर करवाई? आपने खुद तलाक ली या बाप ने करवाई? नहीं, मेरी खुला खुला गई है, मेरी खुला गई है, क्योंकि अब्बू कहते, आपने ली या वालिद ने डरा धमका के करवाई? अब्बू ने क्यों करवाई? मेरे अब्बू चाहते ही नहीं थे कि मेरी जो शादी ही हो। वो चाहते थे ये ऐसे ही अब मेरे साथ रहे, मसलन बिना शादी के ये रहे मेरे बिना साथ। शादी के बाप के घर रहे आप? हाँ जी, क्योंकि तब तो अब्बू की कोई बात ज़ाहिर नहीं थी। फिर जब मैंने सेकंड मैरिज की है ना, अब्बू ने कहा कि इसने इतनी जुर्रत कर ली है कि जो मेरा हस्बैंड है, अब्बू इसको घर पर ले आए हैं कि इधर मशीनें लगी हैं, ये घर तो इसके नाम मैंने किया हुआ है, तो तुम्हारी इससे शादी करवाऊँगा मैं। अब्बू उसको लाड़े देते रहे हैं, और इस तरह ना अब्बू उनसे ना, यानी कि जो वो कमाता था ना, मेरे अब्बू को देता था। फिर मैंने अब्बू, आपका दूसरा शौहर हाँ जी। जिसके साथ आपकी पसंद की शादी हुई, हाँ जी, मेरी पसंद की भी शादी वो थी। जो कमाता था आपके बाप को देता मेरे था? अब्बू को देता था, इस बेस पे कि मेरे अब्बू ने मेरी शादी करनी है उसके साथ। फिर मैंने, तब आपकी शादी अभी तक नहीं हुई थी? नहीं, मेरी ना अब्बू ने खुला तब चल रही थी अच्छा, ठीक। मेरी खुला, क्योंकि मैं कुछ एग्री भी नहीं थी कि मेरा घर टूटे, क्योंकि अब्बू ने रहने देना ही नहीं था। अब्बू की उसके साथ ना काफ़ी झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि उसने अदालत में कहा था कि एने तो मेरी बहन बना के रखा है इस शख्स ने। तो उसने वहाँ जब ये अल्फाज बोले ना सारों के सामने, तो फिर अब्बू ने कहा कि मैंने इसके साथ तुम्हारा घर बसने देना। रोज़ाना घर में तमाशे, कभी छुरियाँ पकड़ना, कभी कुछ, कि तुमने अब ना इससे ना खुला जो सी है ना। दूसरी शादी हो गई? जब मेरी दूसरी शादी हो गई है, तब अब्बू ने इतने तमाशे खड़े किए हैं। तब उन्होंने मुझे साफ कहा है कि तुम्हें अगर इतनी तुम भड़क रही थी तो मुझे कहते। ये अब्बू ने बहुत गलत मसलन भड़क रही तो क्या? बस उन्होंने मुझे कहा कि तुमने दूसरी शादी जो की, अगर तुम्हें इतनी ज़रूरत थी तो मुझे कहते। यानी कि बहुत, वो जब अब्बू ने गलत अल्फाज बोले हैं ना, तो मैंने फिर निकाह कर लिया। जब मेरा निकाह हुआ तब से लेकर अब तक मुझे ना मेरे अब्बू जीने नहीं दे रहे। कभी मुझे कई थानों में, कभी उधर, कभी चोरियों के मुझ पर पर्चे, कभी कुछ कभी कुछ। कहते मेरे पास पैसा इतना है कि मैंने तुम्हें जीने नहीं क्या देना। करता आपका बाप?
मेरे अब्बू कुछ भी नहीं करते, ऐसे लोगों को पैसे देते हैं, इनको सूद भी आता है। फिर इनको दोनों दुकानों का रेंट आता है। एक दुकान जो मेरा जेवर लिया है उसका रेंट खा रहे हैं अब्बू 13 सालों से। आपका बाप सूद लेता है हाँ जी। और वही बाप जो सूद लेता है वो ये कहता है कि मैं अपनी बेटी के साथ भी नाजायज ताल्लुकात बनाऊंगा। क्योंकि कोई पहले आपकी बड़ी बहन के साथ नाजायज ताल्लुक बना चुका है और अब आपसे डिमांड कर रहा है। मुझसे तो कोई यकीन नहीं करता था। तो मैंने फिर अब्बू को एक बार कहा चले ठीक है, मैं अब्बू लड़ाई झगड़े से तंग आ गई हूँ, जिस तरह आप कहते हैं ना मैं वैसे करने को तैयार हूँ। मैंने अपने मोबाइल को ना ऑन किया हुआ था ताकि मैं अब्बू की रिकॉर्डिंग कर सकूँ। तो फिर मैंने भी अब्बू के साथ ऐसे अल्फाज बोले कि मैं उनके अंदर का आदमी निकालूं। तो उन्होंने वैसे जो अल्फाज बोले हैं ना, तो वो वीडियो आपके सामने है। तो उनको शक पड़ा, उन्होंने मोबाइल पकड़ कर ना नीचे मेरा गिरा दिया। दादी ये वीडियो मुलाहिजा फरमाइएगा जिसके अंदर एक बाप घर प्रॉपर्टी पैसा सब कुछ दूंगा बस आपने मुझे खुश रखना है। हाँ जी। ये एक बाप अपनी सगी बेटी को कहता हाँ है। जी, बिल्कुल। मेरे अब्बू ने मुझे ये अल्फाज कहे थे और अब वो मुकर रहे हैं, लेकिन उसकी वीडियो इत्तेफाक से मेरे पास बन गई है। आप थाने नहीं गई? मैं थाने गई हूँ, मैं जहाँ जाती हूँ ये पैसे लगा देते हैं। तो केस जौन सी FIR जौन सी होती ज्यादती की होती है, ये झगड़े का ना करके बाहर आ जाते हैं और मुझे कहते हैं कि मैं तेनों ना आगे खिंच के लेके जाना है कि तुम हो तो मंगेंगी। आपके बाप के पहले आपकी बहन के साथ गलत मुरासिम हैं? पहले अब्बू के और बाजी के बहुत झगड़े थे आपस में, बहुत ही ज्यादा। अब अब्बू ने उसको खुश रखा हुआ है, अब उसके मियाँ को भी। अब वो अब्बू की हर बात मानती है, क्योंकि कल तक उसने अपने बाप के पीछे अपना मियाँ जौन सा था नहीं छोड़ती थी, वो भी उसने छोड़ दिया। अब वो अपनी बड़ी बेटी के साथ रहते हैं? हाँ जी, उसी के पास उस वो जो अब कहती है ना अब्बू वो करते हैं उस वो, यानी कि अब्बू को कहेगी दिन को रात तो वो अब्बू रात कहेंगे। अच्छा यहाँ पर ना एक सवाल पैदा होता है कि शादी के बाद ही उसकी नीयत खराब क्यों हुई? ये मैं नहीं जानती, या वो मुझे किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सके। वो देखते हैं अगर मैं अपने मियाँ के साथ खाना भी खा लूँ वो उनको अच्छा नहीं लगता। मैं अब्बू जब जब होते हैं ना, तो मैं बैठ सकती हूँ अपने मियाँ के साथ, ना पानी पी सकती हूँ ना खाना खा सकती हूँ एक उनको। ऑडियो है हाँ जी। उसके अंदर आप अपने बाप को कह रहे हैं कि अब्बू रोजे गुजर जाने दें, हाँ जी। रमजान है, रोजे हैं, क्योंकि ये गुजर जाने दें, इसके बाद होगा। इसके हाँ, बाद क्या होगा? वो किस बारे में आपकी बात चल रही थी अपने वाले से? यही बात अब्बू के साथ चल रही थी कि मैं लड़ाई झगड़े से तंग आ गई हूँ, कि आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। जब मैंने आपको कहा उनके अल्फाज से सदके जाऊँ, ये अम्मी को बहुत तंग करते थे, कभी कहाँ लड़कियों के पीछे ना ये जाते थे, हमें पता है। पहले भी आपके बाप लड़कियों के पीछे जाते थे? हाँ जी, तब भी जाते थे। और मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा तंग थी, और मेरी अम्मी टेंशन ले लेके ना मेरी अम्मी फौत हो गई। एक ऑडियो है उसके अंदर आपका बाप आपके साथ गलत हरकत कर रहा है, आपको गलत टच कर रहा है, आप उसको कह रहे हैं कि बाबा ऐसे ना करें। वो आपका बाप ही है? जी, वो मेरा बाप है जी। मैं कैमरे के सामने नहीं आना चाहती थी, लेकिन मेरे अब्बू ने मुझे मजबूर कर दिया। वो मुझे कहते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है कि तुम घूम कर फिर वहीं आओगी। वहां मुझे कहाँ जाओगी? इन्हीं के पास आऊंगी घूम के। ये मुझे जीने नहीं देंगे, आखिर या मैं मियाँ को छोड़ूंगी या वो मुझे छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे। ये सब बातें, ये सारे मामलात एक वालिद बना रहा है, हाँ जी, मेरे हकीकी बाप बना रहा है। हाँ जी, मेरे अब्बू हैं, मेरे अब्बू ही हैं। क्या ताने क्या मारता रहा है आपको? वो ताने मुझे यही देते हैं कि तनु पढ़ाया है, मैं लिखाया है, मैं तनु इस काबिल बनाया है, लेकिन शादी करने का वो कहते हैं हक नहीं है। वही शादी की बात वो ये कहते हैं कि शादी अगर तुमने कर ली तो मुझे कहते हैं। जब उन्होंने ये अल्फाज बोले हैं ना, तो मेरा दिल टूट क्या गया। अल्फाज से? उनके ये अल्फाज थे कि तुम्हें इतनी आग लगी हुई तो मुझे कहते। जब इन्होंने ये कहा तो मेरे बस हो गई मेरी वहां पे। एक बाप अपनी बेटी को कहता है कि अगर तुम्हें शादी की इतनी जरूरत थी तुम मुझे कहती, तुम्हारी वो डिमांड मैं पूरी कर देता। हाँ जी। कि इसने ये तो नहीं कहा कि आपकी शादी मैं करवा देता। नहीं। जय श्री राम, जय हिंद। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। जैसे कि आप लोग को इस वीडियो में पाकिस्तानी बाप का काली कहानी आप लोग को इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा, जो किस प्रकार से पाकिस्तानी एक जाहिल कमार जो अपने बेटी को किस प्रकार से अपने हवस का शिकार बनाना चाहता है। आप लोगों से निवेदन है इस वीडियो पे अपना कमेंट रिएक्शन ज़रूर दीजिएगा, साथ साथ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आप लोगों से निवेदन बार बार करता हूँ जी, इस प्रकार के वीडियो पे आप लोग का क्या रिएक्शन, क्या कमेंट है, ज़रूर इस प्रकार के वीडियो पे अपना रिएक्शन और कमेंट ज़रूर दीजिएगा। जिस प्रकार से पाकिस्तानी एक जाहिल कमार अपने बेटी को किस प्रकार से अपने हवस का शिकार बनाने का प्रयास करता है, साथ साथ किस प्रकार से वह
ये इतना नीच कमीने कैसे हो सकते हैं। जिस प्रकार से एक बाप का संबंध अपने बेटी से किस प्रकार का पवित्र संबंध होता है, जिसको वो तार तार कर रहा है। आप लोग से निवेदन है, इस वीडियो पे आप लोग अपना रिएक्शन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसी प्रकार के पाकिस्तानी किस प्रकार के पाकिस्तानी होते हैं, आप लोग से निवेदन है, इस पे आप लोग का क्या राय विचार है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। पहले इस वीडियो को ओपन करते हैं, फिर बाद में मैं अपना रिएक्शन ओपिनियन जरूर दूंगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय श्री राम। ये मेरा जिस्म बेच के पैसे लेती हैं उनसे, और नए से नए बंदा आता है, नए से नए बंदा आता है जो ज्यादा से ज्यादा पैसे दे इन्हें। ये लड़का कौन है? बेटा है मेरा। वो लड़की कौन है? बेटी है। माँ अपनी सगी 18 साल बेटी से जिस्म फरोशी का धंधा करवाते रंगे हाथों पकड़ी गई। एक मुआशरे की इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है कि एक माँ अपनी बेटी को किसी गैर मर्द के साथ कमरे में छोड़े और बोले कि कुंडी बंद कर लो। ये बैठी वो खातून, अच्छा जी, ये है वो खातून। अपनी बेटी को किसी गैर महरम के साथ कमरे में भेजकर ये खातून बाहर पैरा लगाए बैठी थी और दरवाजे के सामने पहरेदार बनकर बैठी थी। जी क्या करवाती अपनी बेटी से आप? कुछ भी नहीं, क्या करवाना। इस मासूम चेहरे को देखने के बाद आप भी सोच रहे होंगे क्या ये माँ अपनी बेटी से जिस्म फरोशी करवाती है? अंदर कोई कौन भी है? नहीं, खैर है। जब मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो ये खातून फौरन अपने असली रूप में आ गई। अंदर कौन है? मुंह उठा वो के देखिए अंदर से अंदर- आवाज आ रही है, अंदर से आवाज। पीछे हटे, मुझे हाथ नहीं लगाए, पीछे हटते हैं, पीछे हटे। वो देखिए, आजा 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 आजा। ये देखिए, ये लड़का कौन है? बेटा है मेरा। वो लड़की कौन है? बेटी है। अच्छा, करने गई हुई है, क्या काम करने गई हुई है? बर्तन और कपड़े। मौसम जाए, आप मैं करता हूँ। अच्छा, बर्तन धोने गई हुई थी। हाँ, बर्तन धोने गई हुई थी या अपना जिस्म बेचने के लिए गई हुई थी? बर्तन धोने गई थी। ये आपकी बेटी है? जी। इस चीज को मानती हैं? हाँ चलो जी। शुक्र अल्लाह का, ये तो तस्लीम कर रही है। ये आपकी माँ है बेटा? जी बिल्कुल, ये मेरी माँ है। क्या करवाती है? ये मुझसे धंधा करवाती हैं, 2 साल से ये मुझे जलील कर रही है, मारती भी हैं और काम भी गलत करवाती हैं मुझसे। ये आपकी बेटी है? बेटी है। क्या कह रही है ये? झूठ बोल रही है, अच्छा, आपके मुंह पर झूठ बोल रही है? ये झूठ बोल ये रही भी है। झूठ बोल रही है और जो लड़का भेजा है टीम मेंबर वो भी झूठ बोल रहा है। हाँ? नाज़रीन, ये बेटी भी झूठ बोल रही है, हमारा टीम मेंबर भी झूठ बोल रहा था। जरा ये मुलाहिजा फरमाइए। ये बेटी है आपकी? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो ये भी अभी काम से आई है ना, तो थकी हुई है। तो देखिए बेचारी काम कर करके थक गई ठीक है, है। अभी आई है। चलो ठीक है, फिर ठीक आप है। बैठे बातचीत करें। दीदी ये ले, ये ले, ठीक है। ये पैसे आप पकड़ रही हैं हाँ जी, अपनी बेटी के लिए? मैंने अपनी बेटी को कमरे में भेजने के लिए लड़के के साथ पैसे आप पकड़ रही हैं? बेटी के लिए नहीं पकड़े मैंने, वो लोग तो वैसे ही मेरी मदद कर देते। अच्छा, ये लड़का मदद कर राशन, ये इसने मुझे कहा कि ये आंटी 2000 रुपये है, वो मैंने पकड़ा है, ठीक है, मैंने गिना भी है। कितनी दफा 2000 लिया आपने? एक ही दफा। दूसरी दफा नाज़रीन ये जरा फुटेज मुलाहिजा फरमाइएगा, ये दूसरी दफा भी आप ले रही हैं? दूसरी दफा कब लिया? दिखाएं, मोबाइल दिखाएं जरा, वो दिखाएं जिसमें फुटेज है इनकी, को मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आप पैसे ले रही हैं इधर बैठ के? आप हैं? हाँ जी। आप कह रही हैं मैंने दूसरी दफा नहीं दिए। ये पकड़े भाई, ये पकड़े, आप ले रही हैं ना पैसे? अब बताएं क्या करवाती हैं? बेटी से कुछ नहीं करवाती, राशन पाने के लिए लोग मदद करते हैं। अच्छा, हाँ, राशन पाने के लिए लोग मदद करवाती हैं ये लोगों से आप? नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा जिस्म बेच के पैसे लेती हैं उनसे, और नए से नए बंदा आता है, नए से नए बंदा आता है जो ज्यादा से ज्यादा पैसे दे इन्हें। झूठ बोलती है, बदतमीज, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी ही माँ को झूठा कर रही है लोगों के सामने। मैं खामोशी से इस खातून का चेहरा देख रहा था कि ये खातून अभी भी सच्चे और झूठे होने का ड्रामा कर रही है, जबकि सारे सबूत और वीडियोस इसके सामने ये हैं। रातों को भेजती नहीं है मुझे लोगों के पास। कितने तो झूठ बोलती है, अल्लाह मैं क्या करूं, मैं किधर ये जाऊं? रोने ये ड्रामेबाजियां माजी के अंदर बड़ी देखी हैं हमने।
खातून का असली चेहरा फुटेज आप देख रहे हैं। अब चेहरे पर नजर आने वाली ये मासूमियत आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं, लेकिन जो फुटेज के अंदर ये माँ अपनी बेटी को बदन फरोशी के लिए कमरे में भेजने के लिए 2000 रुपये पकड़ रही, फुटेज आप अपनी स्क्रीन पर देख लें। ये वही माँ है, इसको अब मैं माँ कहूँ। जय श्री राम, जय हिंद। आप लोग को इस वीडियो को देखने के बाद सारा चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा, जो किस प्रकार से पाकिस्तानी एक जाहिल गवार अपने बेटी को अपने हवस के शिकार बनाने का प्रयास करता है। इस पे आप लोग का क्या राय विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जिस प्रकार से आप लोग को ये वीडियो देखने को मिला है, आप लोग से निवेदन मैं बार बार करता हूँ, आप लोग हमें भी सपोर्ट कीजिए, मदद कीजिए। आप ही लोग के सपोर्ट से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। आप लोग से बार बार मैं निवेदन करते हैं कि आप लोग भी हमें सपोर्ट कीजिए प्लीज़। फिर भी हम इसी प्रकार के पाकिस्तानी पब्लिक का वीडियो लेके आप लोग के पास आते रहेंगे। जिस प्रकार से इस वीडियो में आप लोग देखें, एक जाहिल गवार पाकिस्तानी किस प्रकार से अपने बेटी के साथ किस प्रकार से गलत काम करने का प्रयास करता है, किस प्रकार से उसको प्रताड़ित करता है, जो किसी तरह अपने बेटी को किस प्रकार से अपने झांसे में लेने का प्रयास करता है। आप लोग को इस वीडियो के देखने के बाद आप लोग का क्या रिएक्शन है, क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया कीजिएगा। मैं आप लोग का कमेंट का इंतज़ार करूँगा। साथ साथ आप लोग से मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग हमें भी सपोर्ट कीजिए प्लीज़। आप ही लोग के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ पाऊँगा। फिर मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय श्री राम।